राज्य में एम्बुलेंस ड्राइवरों का एक नेटवर्क मरीजों को अपने मनचाहे क्लिनिक में इलाज करवाता है। इसमें एम्बुलेंस ड्राइवर को तो मोटी रकम मिलती है, लेकिन मरीज का सब कुछ लुट जाता है। कई बार मरीजों और उनके परिजनों को बंधक भी बना लेते हैं और हम आपको एक ऐसी ही गिरोह का भंडाफोड़ की दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देख लें। है ना कि हमको बोलते पहले भी बोलते हम नहीं रह पाएंगे, नहीं आसमान से होगा तो रखिए, नहीं होगा तो हमको नहीं रखिए। यही तो समस्या है। अभी लोग फिर भी रख लिए हम यहाँ रहना कहाँ चाह रहे थे सर, नहीं आए थे, ये लोग बुलाया गया और यहाँ रखा गया। ये तो जबरदस्ती है। जैसे यही तो फरदगिरी है। हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे यहाँ, पैसे की दे के हम नहीं रह पाएंगे। आसमान से सुविधा है तो रखिए, नहीं तो हम रहते 4:45 दिया यहाँ 23 तारीख को आए। ठीक है, उतना दिन रह गए, 2 दिन तो रुक जाइए, हम आ रहे हैं 1 आध घंटा आपके पास, ठीक है ना? ठीक है, कुछ छूट दिलवा दीजिए, 15-20 हजार लेगा तो किसी तरह करके घर में बोले हम पैसा व्यवस्था करवाएंगे, दे देंगे। नहीं रहिए मत रहिए, नहीं छूट क्या रही तो बनवासी क्या ना, आप तो रिम्स जाना चाह रहे थे। अगर जा भी रहे थे, परसों से परेशान हुए है कि हमको भेज दीजिए, नहीं होगा तो ये लोग अप्रूव नहीं होगा तो ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा रोइए नहीं, हम हैं आपके साथ, मत रोइए, हम आते हैं 1 घंटा में आपके पास। किसी को मत बोलिएगा, कुछ अस्पताल वाला को, हम आते हैं। यहाँ जो काउंटर पे बैठते हैं वो बोल रहे हैं क्या 9:30 तक आ जाएंगे, 10 तक आ जाएंगे, 11 बजे तक आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं है। यही सब समस्या है और पैसा बढ़ते जा रहा है, हम लोग कहाँ से पेड करें। सब फ्रॉड लोग है। चलिए रोइए नहीं, आप मर्द आदमी है, मजबूत रहिए, हम आते हैं आपके पास। ठीक है। मरीज के परिजनों ने अपना दुखड़ा न्यूज़ 11 भारत के पत्रकार को सुनाया। इसे देवघर से लाया गया है। मरीज रिम्स जाना चाहता था, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर उसे फुसलाकर एक निजी क्लिनिक ले गया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसे ये बताया था कि उसका इलाज आयुष्मान कार्ड से उस क्लिनिक में मुफ्त में किया जाएगा, लेकिन भर्ती होने के बाद क्लिनिक उससे पैसे ऐंठने लगा। मरीज से 62,000 रुपए की मांग की गई। गरीब मरीज के पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं देने के कारण निजी क्लिनिक ने उसे बंधक बना लिया। उनको एक मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया, तो पैर और माथा में भी है, पैर टूट गया और माथा में, तो वहीं पे वर भरते थे। अच्छा, तो ये लोग गरीब आदमी सब सोचते हैं रिम्स चल जाएंगे हम लोग। रिम्स के लिए एम्बुलेंस भी की है। एम्बुलेंस क्या क्या कि 2-3 वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉल लगाने लगा, तो बोला प्राइवेट में हम लोग नहीं जा पाएंगे, रिम्स से ही जाएंगे। तो फिर खोजते खोजते फिर एक हॉस्पिटल है, उनका वो नंबर निकाले, वहाँ का स्टाफ। फिर वो स्टाफ से बात करने लगे, बात करते करते बोला हमको बात कीजिए, वहाँ सब आयुष्मान के तहत काम हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एक जांच आएगा, सिर्फ 4,000 लगेगा, उसका पैसा देना है, एक पैसा नहीं देना है। बोले ठीक है। तो वाले से भी बुलाना, पहले बोले मेरा ही नहीं था उस समय साथ में आयुष्मान कार्ड। बोले कार्ड नहीं होगा, नहीं होगा, वो कंफर्म करिए तब, नहीं तो वहाँ कंफर्म कर देंगे तब पैसा उतारिएगा नीचे। फिर यहाँ आधार कार्ड ले लिया, सराफी ले लिया, वहाँ जमा कर दिया, बोला हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लफड़ा नहीं है। और फिर आईसीयू में घुसा दिए। आईसीयू में रखने लायक आदमी भी नहीं था। ऑक्सीजन सिर्फ जिस तरह नॉर्मली लगता है, कहीं बार में शुक्र लगा है, वो ढक्कन तो नहीं लगा है। और सारा चीज का फिर दवा ववा खरीद के अपना दिए और जांच भी वो 7,000 का दिए, फिर 45 तक कल जमा किए। उसके बाद कल बोला 42,000 का आपका बिल बन गया, आज बोल रहा है 62,000 का बिल बन गया। और दवा जिसमें कि अपना खरीद के दिए। हम कितना खर्चा कर दिया अब तक? हम दवा में लगभग 11-11,500 और जांच के लिए दिए फिर 11,500, लोग 22,000 रुपये इधर दिया और 62,000 उधर ही लोग बजर बनाए हैं। 72,000 62,000। हम आपको बता दें कि दुमका के एक समाज सेवी संजय प्रसाद यादव ने हमें इस संबंध में सूचना दी थी और मरीज को छुड़ाने का आग्रह किया था। कि एक जिस एम्बुलेंस से इनको ले जाया जा रहा था, उस एम्बुलेंस वाला ने इनको बरगला के हॉस्पिटल ले गया, यानी वहाँ पे इनका जो हेल्थ कार्ड से इलाज होगा और फ्री में इलाज होगा। तो ये गांव देहात के लोग थे, उनके बहकावे में आ गए और हॉस्पिटल चले गए। वहाँ जाने के बाद इनसे 22-22 हज़ार रुपये का दवाई खरीदवाया गया और दूसरा दिन सवेरे जो है उनको बोला गया कि हमको 60-62 बिल हो गया, पैसा जो आप पेमेंट करिए वह हेल्थ कार्ड से कुछ लेना देना नहीं है।
हमारे संवाददाता ने देवघर के उस एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की। बातचीत की कुछ अंश हम आपको सुना रहे हैं। तो बढ़िया प्राइवेट अस्पताल में आप लोग का कहीं सेटिंग है अच्छा सा? हाँ हो जाएगा सर, जहाँ बोलिएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए खर्चा आप कीजिएगा सर, हमको पहुँचाने में क्या लगेगा। हाँ तो एक हॉस्पिटल है। तो एक आध दो ऐसा नाम बताइए ना, ताकि हम थोड़ा सा समझ लें कि वो अच्छा अस्पताल है कि नहीं अपने। देखिए नीरो का तो अभी रांची अगर जा रहे हैं तो ठीक है, एक जो कि रांची के ही डॉक्टर बैठते हैं और नीरो का ही डॉक्टर बैठते हैं। कौन? अच्छा, नाम सुना लग रहा है हमको। हाँ बैठते हैं, लेकिन प्राइवेट है सर, उसके विषय में ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ हम लोग बहुत कम जाते आते हैं। हाँ। रिम्स आपका ठीक है। हाँ। तो वहाँ मैंने अंदर इलाज में सेटिंग हो जाएगा? हो जाएगा सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। उसका अलग से कुछ लगेगा ना? कुछ है उसका क्या, आप डाउन पेमेंट वहाँ कीजिएगा, आपको सिर्फ देखने से मतलब है। पेशेंट को आप देख सकते हैं, छूने भी नहीं देगा, टोटल काम वो लोग करेगा। अच्छा। प्राइवेट में हर चीज, खिलाना पिलाना, हाँ। कपड़ा बदलना, नहलाना धुलाना, जो भी जरूरत पड़ेगा। हाँ। टोटल उन लोगों का काम है, पैसा लेकर काम वो लोग करता है। मैंने इलाज ठीक करेगा, लेकिन नहीं इलाज सही करेगा सर। मरीज के परिजन का फोन कॉल आने के बाद पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए हम उस क्लिनिक में पहुंचे। हम क्लिनिक की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। न्यूज़ 11 के हस्तक्षेप के बाद मरीज को डराया गया और उसने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि ये भी बात सामने आई कि क्लिनिक प्रबंधन ने उसे आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से पेमेंट लेने का आश्वासन दिया है। इस पूरे प्रकरण में एम्बुलेंस ड्राइवरों की भूमिका कई प्रश्न चिन्ह खड़े करती है और अगर इनकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगी तो कमीशन लेने के चक्कर में वो हजारों लोगों को इसी तरह फंसाते रहेंगे। कैमरामैन मंटू के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका ये जीता जागता तस्वीर जो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है वो है कि कैसे ये एम्बुलेंस चालक लोगों को बहला फुसला कर रिम्स जैसे सरकारी संस्थान के बजाय किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अपना कमीशन बनाते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि अगर कुछ एम्बुलेंस निजी चालकों की बात करें तो शायद उनकी मानवता खत्म हो गई है और कुछ जो टकसाल यानी कि नोट छापने का जो अस्पताल बन चुके हैं, राजधानी रांची के कई अस्पताल हैं, उनके मिली भगत के द्वारा लगातार जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज होते हैं उनके परिजनों के जेब पर डाका डाला जाता है और उनसे लूट की जाती है। आप समझिए राजदा कि झारखंड के दूर दराज क्षेत्र के किसी गांव में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है और वहां के भोले भाले जो ग्रामीण है वो अपने मरीज को लेकर रांची पहुंचते हैं ताकि उनके मरीज का इलाज हो सके। हर कोई रिम्स को जानता है और रिम्स के डॉक्टर से ही अपने मरीज का इलाज कराना चाहता है। कोई व्यक्ति निकलता है और उसे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके जिले में कुछ ऐसे शैतान एम्बुलेंस चालक हैं जो कुछ पैसा कमाने के लिए मानवता को बेच चुके हैं और जिस व्यक्ति को, जिस आर्थिक रूप से कमजोर मरीज को रिम्स पहुंचना था उसे बरगलाकर प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाता है और उसे यह कहा जाता है कि जो इलाज रिम्स में होगा वही प्राइवेट अस्पताल में होगा, रिम्स में भी निःशुल्क इलाज होगा और प्राइवेट अस्पताल में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क जो है वो इलाज होगा। ताजा मामला जो हम दिखा रहे हैं राजदा देवघर के रहने वाले एक मरीज की है, जिसे एम्बुलेंस चालक जो है वो देवघर से रांची लेकर पहुंचता है, लेकिन रिम्स के बजाय दूसरे निजी अस्पताल ले जाता है और उस वक्त अस्पताल के जो लोग होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो अस्पताल के चमचे होते हैं, वो कहते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क जो है वो इलाज हो जाएगा, सिर्फ 4,000 रुपए जांच में लगेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिजन को जो है वो 4,000 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 3 दिनों के इलाज में 11,000 रुपए की दवाई बाहर से खरीदवा लिया जाता है, 11,500 रुपए की जांच करवा ली जाती है, 4,500 रुपए अस्पताल में जमा करा लिया जाता है और अब उस मरीज के परिजन से 62,000 रुपए
बिल मांगे जा रहे हैं। ऐसे कई निजी अस्पतालों का जो कट्ठा चिट्ठा है वो न्यूज 11 भारत के पास मौजूद है और आने वाले समय में हम राजधानी रांची के वैसे सभी लुटेरे निजी अस्पतालों की पोल खोलेंगे। जल्द ही वैसे अस्पतालों का नाम बताएंगे लोगों के सामने जो आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले मरीजों के जेब पर डाका डाल रहे हैं और सेवा का जो यह काम है उसे एक व्यवसाय में बदल रहे हैं। तो ऐसे सभी अस्पतालों की करतूत हम लगातार देख रहे हैं और जल्द ही वैसे अस्पतालों को बेनकाब करेंगे। राजदा, बिल्कुल, ऐसे अस्पतालों को बेनकाब करना बेहद जरूरी है जो भोले भाले मासूम मरीज और उनके परिजनों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं। और आयुष्मान कार्ड के नाम पर भी कई ऐसे खेल सामने आ रहे हैं। कई ऐसे अस्पताल है जो आयुष्मान कार्ड से पैसे की बात करते हैं लेकिन उसके बाद वो लंबा चौड़ा बिल थमा देते हैं जिससे मरीज परेशान हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले लोग हैं, जब वो आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो उनके मन में यही ख्याल होता है कि अब शायद अगर वो बीमार पड़ेंगे तो उनका निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो हो जाएगा। कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, अचानक एम्बुलेंस से राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज कराने जाता है और उसके जगह उसे गुमराह करके, चूंकि मैंने आपको बताया कि कई ऐसे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज तक रांची नहीं पहुंचे हैं। और आप समझिए कि रांची के रहने वाले लोग भी अगर रिम्स जाएंगे तो रिम्स इतना बड़ा अस्पताल है कि वहां वो गुम हो जाएंगे। और वैसे में जो रांची लोग पहुंचते हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या करें, मानसिक रूप से परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि रिम्स प्राइवेट अस्पताल कहीं भी उसके मरीज का इलाज हो जाए और उसका मरीज ठीक हो जाए, और इसी डर का जो है वो फायदा उठाते हैं ऐसे निजी एम्बुलेंस चालक और ऐसे जो निजी अस्पताल के लोग हैं। राजदा, चलिए, तो जाहिर तौर पर लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है और जो ऐसे मनमानी चीजें करते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस चालक हो चाहे प्राइवेट अस्पताल की मिली भगत जो लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं, उसकी पोल खुले और उन पर उचित कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो ऐसे अस्पताल के जो एम्बुलेंस के चालक है उन पर उचित कार्रवाई होने की जरूरत है। ऐसे अस्पताल पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है जो पैसों के लिए मरीज के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। 11 स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।